डॉट। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए असम, बी सिक्किम, सी लद्दाख, डी उत्तराखंड। उत्तर छिपाएं। सही उत्तर सी लद्दाख। हाल ही में पूर्वी लद्दाख के न्योमा चुशुल के पास श्योक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण एक जेसीओ और 4 जवानों सहित 5 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई, जब उनका T-72 टैंक फंस गया। बचाव प्रयासों के बावजूद तेज धाराओं ने उन्हें बचाने में बाधा डाली। T-72 टैंक, जिन्हें शुरू में सोवियत संघ द्वारा डिजाइन किया गया था और बाद में T-72 अजेय के रूप में आधुनिक बनाया गया था, को 2020 के गलवान संघर्ष के बाद लद्दाख में तैनात किया गया था। 2. हाल ही में खबरों में रही पार्वती घाटी किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी केरल। उत्तर छिपाएं। सही उत्तर सी हिमाचल प्रदेश। नोट: हिमाचल प्रदेश के मणिकरण के पास पार्वती नदी में हरियाणा का एक पर्यटक फोटो खींचते समय डूब गया। पार्वती नदी ब्यास नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मानतलाई ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी पार्वती घाटी से होकर 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मलाना और मणिकरण से होकर गुजरती है, और ग्लेशियरों की धाराओं और मानसून से पानी इकट्ठा करती है। यह भूंतर में ब्यास नदी में मिल जाती है। नदी में भूतापीय झरने भी हैं। 3. हाल ही में भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अमिताभ कांत, बी विक्रम मिस्री, सी रुचिरा कंबोज, डी अजय बिसारिया। उत्तर छिपाएं। सही उत्तर बी विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, जो 15 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। चीन मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले मिस्री ने 2019-2021 की अवधि के दौरान चीन में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया, जिसमें गलवान घाटी संघर्ष भी शामिल है। 4. हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ए भूटान, बी भारत, सी नेपाल, डी म्यांमार। उत्तर छिपाएं। सही उत्तर बी भारत। नोट: भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की व्यापक सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है, जिसमें 104,561 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। कोलकाता में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घोषित यह उपलब्धि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा भारत के जीवों की सूची पोर्टल के शुभारंभ के साथ मेल खाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण यह पोर्टल सभी ज्ञात प्रजातियों की 121 चेकलिस्ट को शामिल करता है। इस कार्यक्रम में दूसरा एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2024 भी शामिल था। 5. हाल ही में खबरों में रहा स्नोब्लाइंड क्या है? ए एक्सोप्लैनेट, बी क्षुद्रग्रह, सी मेलवेयर, डी ड्रग्स। उत्तर छिपाएं। सही उत्तर सी मेलवेयर। नोट: स्नोब्लाइंड नामक एक नया एंड्रॉयड मेलवेयर सेकम सुरक्षा सुविधा का उपयोग करके एंटी टैंपर तंत्र को बाईपास करके बैंकिंग क्रेडेंशियल्स चुराने के लिए उपयोगकर्ताओं को लक्षित करता है। स्नोब्लाइंड पता लगाने से बचने के लिए ऐप्स को फिर से पैक करता है और बायोमेट्रिक और 2 कारक प्रमाणीकरण को अक्षम करते हुए स्क्रीन को दूरस्थ रूप से देखने के लिए एक्सेसिबिलिटी सेवाओं का उपयोग करता है। यह मुख्य रूप से अविश्वसनीय स्रोतों से ऐप्स के माध्यम से उपकरणों को संक्रमित करता है और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अधिक सक्रिय है, जो बैंकिंग ऐप सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है।